जो मनीष कश्यप सांसद बनने का सपना देख रहे थे, मनीष कश्यप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, वो मनीष कश्यप भाजपा में पूरी तरह से सम्मिलित हो गए हैं। ये पीछे की तस्वीर, ये कहानी बता रही है कि किस तरह से मनोज तिवारी, उनकी माताजी, वो प्रवक्ता और ये इन लोगों ने मिलके ये डिसाइड कर लिया कि मनीष कश्यप भाजपा ज्वाइन कर लिए। और इसी के साथ साथ मनीष कश्यप अब लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि ये चुनाव लड़ेंगे एमएलसी का। और ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मनीष कश्यप ने खुद ही इंटरव्यू देते हुए कहा है कि पार्टी ने मेरी बातें मान ली है, पार्टी ने सशर्त हमें मंजूर कर लिया है। तो इस बाबत अब ये चुनाव लोकसभा वाला जो सांसदी का लड़ रहे थे अपने पश्चिमी चंपारण क्षेत्र से, वो अब नहीं लड़ेंगे। अब इसी के साथ साथ जो मनीष कश्यप के समर्थक हैं, अब वो सवाल पूछने लगे हैं कि मनीष भाई, अगर आपको चुनाव नहीं लड़ना था तो फिर आपने इतना तामझाम क्यों किया, इतनी रैलियां क्यों की, लोगों के आंखों में भरोसा क्यों दिलाया? और मनीष कश्यप के पास अभी तक से शायद इसका कोई जवाब नहीं है। कुछ देर के और एक और दिलचस्प बात देखिए कि भाजपा ने अपने किसी भी ट्विटर, अपने ना तो ट्विटर हैंडल पे ना पेज पे कहीं भी इस तरह से मनीष कश्यप को लेके कोई एक भी बात, एक भी शब्द नहीं लिखा है, बल्कि ये तस्वीरें वायरल हैं सोशल मीडिया पे कि किस तरह से दिल्ली में मनीष कश्यप जाते हैं, मनोज तिवारी से मिलते हैं, एक प्रमाण पत्र साथ में लेते हैं और भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। ना तो बिहार भाजपा ने ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किया है और ना ही अभी तक से मनोज तिवारी ने पोस्ट किया है। किसी ने भी पोस्ट नहीं किया है, मनीष कश्यप ने खुद से ही पोस्ट किया है। तो इससे यह भी पता चलता है कि आपका राजनीतिक कद कितना बड़ा है, क्योंकि अगर आपका राजनीतिक कद बड़ा होता तो आपके पोस्ट करने से पहले भाजपा के ट्विटर हैंडल से यह बात पोस्ट होती कि मनीष कश्यप ने भाजपा ज्वाइन कर लिया। और इसी के साथ साथ मनीष कश्यप ने एक और बात क्लियर कर दी है कि हमारी लड़ाई लालू परिवार से है, हमारी लड़ाई तेजस्वी यादव से है और उसके खिलाफ भाजपा लड़ाई लड़ रही है, तो इसलिए हमने भाजपा ज्वाइन किया है। यानी मनीष कश्यप ऐसे अगर देखा जाए ईमानदारी से, तो मनीष कश्यप को जब भाजपा ने शुरू में टिकट नहीं दिया तो मनीष कश्यप चाह रहे थे कि उनको टिकट मिल जाए राजद के तरफ से। तभी उन्होंने कहा था कि अगर तेजस्वी यादव माफी मांग लें और कहें कि हमसे गलती हुई है, इसके बाद अगर वो कहेंगे तो हम उनसे भी हाथ मिलाने को तैयार हैं। लेकिन राजद ने इनको नहीं पूछा। अब मनीष कश्यप भाजपा ज्वाइन करने के बाद कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई लालू यादव के परिवार से है, उस परिवारवाद से है जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है। लेकिन मैं पहले भी कह रहा हूं, अब भी कह रहा हूं, मनीष कश्यप जिस मामले में एनएसए में जेल में गए थे, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में, और तकरीबन 8-9 महीना जेल में रहे थे, उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी चाह गई होती तो मनीष कश्यप पर वो एनएसए इंपोज ही नहीं हुआ होता। लेकिन भाजपा ने कहीं से मदद नहीं किया। मनीष कश्यप खुद ही भाजपा ज्वाइन करना चाहते थे और इसके पीछे का कारण यह है कि मनीष कश्यप समझ गए थे कि ग्राउंड पे वाहवाही मिल सकती है, पर ग्राउंड पे मेरे साथ लड़ने कोई नहीं आएगा, मुझे खुद ही लड़ना पड़ेगा। और मैं खुद इतना मजबूत नहीं हूं, मैं कोई बाहुबली या माफिया नहीं हूं कि मैं सबके खिलाफ लड़ाई लड़ सकूं और इकलौता खड़ा रहूं। इसलिए किसी मजबूत पार्टी का तो दामन, हाथ थामना ही पड़ेगा। और इसी में मनीष कश्यप ने हाथ थामा भाजपा का। और हाथ थामा भी तो उनको इसलिए नहीं थामा कि अगले लोकसभा इलेक्शन में आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी और आप चुनाव लड़ेंगे। अभी तक की खबर के अनुसार इन्होंने इस बात पर हाथ थामा है कि भाजपा की तरफ से ये एमएलसी का चुनाव लड़ेंगे। और हमें इसी बात पे खेद है कि मनीष कश्यप का जो कद था, जो कद है, उस कद को मनीष कश्यप को समझना चाहिए था। मनीष कश्यप का कद इतना छोटा भी नहीं कि एमएलसी तक सिमट के रह जाए। मनीष कश्यप का कद कहीं बड़ा था और बड़ा हो सकता था। बाकी इस पूरे मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म, मेरा नाम कुमार अभिनव है। पीछे की तस्वीरें पूरी गवाही दे रही हैं। देखने के लिए धन्यवाद।